हमें लगा शायद हम वहाँ बैठ गए हैं। ओके नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। ये ग्लासेस क्यों लगाई हुई हैं हमने? ये ग्लासेस इसलिए लगाई है, मुझे लगता है कि फैशन है। ऑन एयर आ गए हैं हम। ओए एक मिनट, नहीं फैशन तो ऑन एयर भी आप यूज कर सकते हैं इसको, नहीं? यस, ऑन एयर भी कर सकते हैं जनाब। ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि ग्लासेस लगाकर बैठे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ फैशन है? फैशन की हद तक ग्लासेस का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का खास तौर पर होना चाहिए, या फिर आंखों की हिफाजत के लिए भी इनको यूज किया जाता है और किया जाना चाहिए? तो ग्लासेस, फ्रेम्स, सन ग्लासेस, शेड्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर नज़र का लेना देना, लाइक आपकी नज़र अगर कमज़ोर है तो बहुत से लोग ऐसे हैं सन ग्लासेस में वो नज़र के फिट करवा लेते हैं जो शीशे होते हैं, और कितनी किस्म के शीशे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, वो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर ज़ियाउल मज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और उनके साथ हैं जी सलमान मलिक, ग्लासेस एक्सपर्ट। आपने खुद भी बड़ी मजे की ग्लासेस लगाई हुई हैं। और एक्चुअली हमने भी इन्हीं की ग्लासेस लगाई हैं। जल्दी से वापस आ रहे थे हम। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी तरह जिनका आपने कहा कि वो हमें लगा कि हम वहाँ बैठे हैं, वो कौन है? ये दो हमारे आज के मॉडल्स हैं, अली रज़ा और जैस्मिन कियानी। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ग्लासेस लगाने के लिए जब लगाते हैं क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त? फैशन टाइप थिंग? नहीं, मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा छोटा है, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं फ्रेम ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। चलिए लगा कर दिखाएं जरा। मुझे नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ। मतलब ये है कि गर्मी से बचाने के लिए समटाइम लड़कियाँ क्या करती हैं, ग्लासेस इसलिए भी लगाते हैं यार धूप से थोड़ी। लड़कियों ने तो बालों में लगाई होती है ग्लासेस। ज़्यादातर लोग फैशन, धूप से बचा देते हैं। ज़्यादातर लोग फैशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सही नहीं है, आई साइट के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? फैशन के लिए या धूप से बचने के लिए? मैं धूप से बचने के लिए, फैशन के लिए नहीं यूज़ करती मैं। ओके। और आप? मैं दोनों के लिए। दोनों के यूज़ करते हैं। सनग्लासेस पसंद है आपको वैसे? जी पसंद है। और अगर बाय करना हो सनग्लासेस तो उसकी क्वालिटी और इन चीज़ों को? एग्जैक्टली। ओके। इवन आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ इट। ओके नाइस। चलें फिर वो कलेक्शन अभी तो नहीं हो गया, अभी तो नहीं, लेकिन चलें चॉइस क्या आपकी, आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से इस पे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, सन ग्लासेस लगाना फैशन तो है ही, बहुत से लोग अपनी आंखों की हिफाजत के लिए, धूप से बचाव के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो सन ग्लासेस यूज़ करते हुए कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखनी चाहिए? ना इसमें अमूमी तौर पर तो जब सन ग्लासेस लोग यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर उसको सिर्फ रंग के नुक्ता नज़र से देखते हैं कि रंग कौन सा है, और उसका मेन फंक्शन एक है भी ये कि फिल्टर्स द लाइट, और रोशनी की जो मिकदार है आँख के वो कम हो जाती है। लेकिन असल में जो उसकी टेक्निकली अगर आप देखें और आँखों के हिफाजती नुक्ता नज़र से देखें तो फिर उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे जो सनलाइट है, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसमें ब्राइट सनशाइन होगी, तो उसमें बहुत मिकदार में बालाए बनफशी शुआएँ जिनको हम यूवी रेडिएशंस कहती हैं वो भी होती हैं। कुछ तो नेचुरली फ़िल्टर हो जाती हैं ओजोन लेयर से, लेकिन उनकी काफ़ी एक मिकदार है जो ज़मीन तक पहुंचती है। और स्पेशली जब ब्राइट सनी डे होगा तो उसमें अगर हम ये भी देख लें सन ग्लासेस पहनते हुए कि इसमें यूवी फिल्टरिंग की एबिलिटी है या नहीं। ओके। और वो बी और सी जो स्पेक्ट्रम है बालाए बनफशी शुआओं का, उसको भी रोक सकता है कि नहीं। कलर भी चूज़ करें, डिज़ाइन भी देखें, अपने फेस को भी देखें, लेकिन साथ ये भी देखें कि वेदर इट प्रोवाइड्स यू यूवी प्रोटेक्शन और नॉट। ओके। तो ये उसका एक मेन रोल है। यूवी के असरात मुख्तलिफ, सनबर्न भी कर सकते हैं आँखों के अंदर, आँख की जो सतह है ख़ास तौर पर कर्निया की वो जल सकती है, और आँख में सुर्खी, पानी का आना, और एक पूरी अलामात पैदा हो सकती हैं आँखों के बर्न की। बना दी गई हैं ग्लासेस के। अच्छा, जो लोग ये सोचकर भी सन ग्लासेस लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो तेज शुआएं हैं उनसे बचने के लिए भी आप लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, लेकिन जज कैसे कर सकते हैं कि या मतलब ये ग्लासेस लेनी चाहिए, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे? उसमें इतनी कॉपीज हैं बाजार में, आपको ये भी नहीं पता चलता ओरिजिनल क्या है। उसमें आप एक जो अच्छा ऑप्टिशियन है वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है, एक बात। दूसरा ये कि ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके ऊपर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ है या उसका जो कवर है उस पर यूवी प्रोटेक्शन का लिखा हुआ है।
अमूमी तौर पर जो आम सन ग्लासेस फ़रोख्त किए जाते हैं और आम लोगों को अवेलेबल हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती। और बाज़ औक़ात आँखों के लिए नुकसानदेह मटीरियल्स भी उसमें सिर्फ कलर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, विच कैन गिव राइज टू एलर्जीज एंड फ्यूम्स एंड कैन डैमेज द सरफेस ऑफ द आई। अब ये जो 50-100-150 रुपए वाली सड़क किनारे कहीं ना कहीं आपको ग्लासेस मिल जाती हैं, तो आपके पास आते हैं कोई ऐसे केसेस के सन ग्लासेस की वजह से उनको कोई एलर्जी हो गई? डिज़ाइन तो इतने अच्छे होते हैं, लाइक ऐसे केसेस कभी कभार आते हैं, अगरचे उसकी शरह कम ही होती है, क्योंकि वो इतना but it affects because the cheap material can get heat up and can give rise to certain fumes. बुखारात से उससे निकलेंगे जो कि आंखों में हसासियत और एलर्जी पैदा कर सकते हैं। चलें हम फिर सलमान से पूछते हैं कि कैसे पता चले हमें कि इसकी ओरिजिनलिटी कैसी है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और किस तरह पता चले कि ये कॉपी है और ओरिजिनल है, ज़रा ये टिप्स दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह हम लोग ऑपरेट करते हैं, वी आर ऑथराइज्ड डीलर फॉर ऑल ब्रांड्स, और ब्रांड्स का एक क्राइटेरिया है सर्टन कि ब्रांड्स तब तक ऑन शो नहीं आते जब तक ये सब चीज़ें सर्टिफाइड हो जाएं कि वो यूवी प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। ब्रांड्स लेने का मकसद यही है कि क्वालिटी एंड कंफर्ट दोनों चीज़ें। तो सन ग्लासेस में हम लोग जो बेसिक चीज़ देखते हैं कि इट शुड कवर योर ऑप्टिक एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक एरिया कवर करना चाहिए आपको। फिर आपकी प्रेफरेंस है कि आपका क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या साइज़ है, शेप एंड एवरीथिंग। लेंस किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी क्वालिटी किसी भी कंपनी के ये चश्मा हो, क्वालिटी ऑफ लेंस सुपीरियर होता है। उसमें सर्टेन एडिशंस हैं, लाइक फॉर ड्राइवर्स जिनका चश्मा पहनना ज़्यादा होता है, 4-6 आवर ड्राइविंग है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज़ पोलराइज्ड। मैं पोलराइज की तरफ आना चाह रहा था। जी। क्या टेक्नोलॉजी है ये? बेसिकली पोलराइज्ड यूवी रेज की वजह से जो ग्लेयर्स डेवलप होती हैं, उन ग्लेयर्स को ख़त्म करता है और गिव्स यू एक्स्ट्रा क्लियर विजन। तो बेसिकली डिज़ाइन ड्राइवर्स के लिए हुआ है जिनकी सन ग्लासेस वेयरिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ लोग नहीं पहन सकते, लाइक पायलट्स नहीं पहन सकते बिकॉज उनकी जो स्क्रीन होती है वो पोलराइज्ड होती है। सो जब पोलराइज को क्रॉस करता है तो विजन आपके ब्लर हो जाती है। तो कुछ लोग नहीं पहन सकते, बट स्टिल जिन लोगों के लिए जिनकी ड्राइव बहुत ज़्यादा है, जिनका सन ग्लासेस का यूजेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए पोलराइज इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या फ़ायदा क्या उसका? लाइक आंखें नहीं थकेंगी? देखिए जी एग्जैक्टली आप 4 घंटे 6 घंटे चश्मा पहनते हैं तो कंफर्ट लेवल ऐसा ही है जिस तरह फर्स्ट आवर में होता है आपका। तो आपकी जो स्ट्रेस फ्री विजन है, आँख जो है वो स्ट्रेस नहीं लेते देखने में, जिसकी वजह से जनरली वीकनेस डेवलप होती है, तो स्ट्रेस फ्री विजन मिलती है, जिसकी वजह से आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेंस पहनते हैं। और पोलराइज्ड का मैंने ये भी सुना है कि ड्राइवर्स लाइक बहुत हम एक हाईवे पे हैं तो हमें बहुत दूर से सड़क ऐसे पानी की तरह नजर आ रही होती है। वो बेसिकली ग्लेयर का इफेक्ट होता है, ग्लेयर्स का। यस, और अगर आप इफ यू आर वेयरिंग पोलराइज्ड ग्लासेस तो वो आपको नहीं पता, वो पानी नहीं बनेगा, लाइक एक क्लियर विजन मिलेगा। एग्री। ठीक, अच्छा कॉलर्स भी हैं, कॉलर ले लेते हैं, फिर सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। काशिफ है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जो मतलब फेस की शेप हो। जी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है। मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा कि किस तरह की फेस की शेप को किस तरह का जो फ्रेम है वो सूट करता है। मिसाल के तौर पर मेरा अगर फेस ओवल शेप है, मेरे भाई का राउंड शेप है, तो किस तरह का फ्रेम किस तरह के फेस पे सूट करेगा? ओके ठीक है, बता दें। जी ओवल फेस बताया उन्होंने। जनरली जिनका राउंड हेल्दियर फेस हो उनके लिए रेक्टेंगुलर शेप, लाइक आई एम वेयरिंग द राउंड वन, स्लाइटली राउंड। तो जिनका बहुत हेल्दी फेस ना हो उनको इस तरह की शेप्स, पॉइंटेड शेप्स एंड राउंड शेप सूट करती है। बट जिनका हेल्दियर फेस है, ये चीज़ कवर करने के लिए गो फॉर रेक्टेंगुलर शेप, समथिंग रेक्टेंगुलर जो आपके ये आईब्रोज के एज तक आए। क्लासेस तो आपकी वो डेफिनेटली सूट करेगा। ओके, एक काम करते हैं, आप इन मॉडल्स को ये डिफरेंट ग्लासेस पहना के हमें जरा समझाएं ये थ्योरी। मैं बिल्कुल कौन से फेस में कौन सी ग्लास लेंगे। हम आप आए, हम उतने कॉल लेते हैं और कॉलर है हमारे साथ शबीर अहमद। जी यस शबीर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? जी ठीक ठाक बिल्कुल।
जी मेरी वाइफ है, उसके आंख से ये पानी आ रहा है ना, वो बचपन में उसने लेजर पहना हुआ था, वो टूट गया था दरमियान में। अच्छा, तो उसके अभी वो पानी आ रहा है इसकी वजह से। डॉक्टर साहब आप गाइड कर सकेंगे शिविर ये में? मैं जो समझा हूँ, कहते हैं कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो क्या उनकी आंखों में कोई सुर्खी भी है? नहीं, सुर्खी तो कभी कभार आ जाती है। तो ये इसकी ज़्यादा वजह होती है हसासियत या एलर्जी, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खुश्क आँखें भी हों अगर, जिसमें उसकी चिकनाई वाली लेयर ज़रा कम होती है, तो भी पानी निकलता है। तो इसमें आप मसनूई आंसू आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ नामों से मार्केट में ओवर द काउंटर। तो वो आप सिंपल मेडिकेशन लेके यूज़ कर सकते हैं, और अगर उससे ठीक ना हो तो फिर बेहतर है डॉक्टर से रुजू किया जाए। लेंस का कुछ बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस वो टूटा था आंख में। हाँ, तो उससे तो कॉन्टैक्ट लेंस बताते खुद बहुत ज़्यादा हसासियत और एलर्जी पैदा करता है। तो फिलहाल कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ तो उनको तर्क कर देना चाहिए और आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने चाहिए, और अगर उससे ठीक ना हो तो फ़ौरन माहिर इमराज़ चश्म से रुजू करें। बाज़ औक़ात कॉन्टैक्ट लेंस का टूटना आँख में ज़ख्म भी पैदा कर देता है। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है आपकी वाइफ की। शबीर अहमद, आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, अभी आप कह रहे थे सलमान साहब से कि आप जाकर प्रैक्टिकली हमें बताएं कि ताकि देखने वालों की रहनुमाई हो किस तरह के फेस कि वो जब जाए ग्लासेस लेने के लिए तो कौन सी मेजरमेंट करें। तो बेसिकली एक मिनट आते हैं प्लीज। ये जो फेस कट है, इनकी ये चीज़ें ब्रॉड है, स्लाइटली, ठीक है, आप उस तरफ फेस करें, स्लाइटली ब्रॉड है ये चीज़। तो इनके लिए एनीथिंग जो फॉल वाली होगी ग्लासेस, लाइक एविएटर्स जिस तरह आपने पहने थे, वो जनरली सूट नहीं करेगा। जिनकी ये चीज़ें भी थोड़ी चबी होती है, उनको ये टच करते हैं। टेक्निकली ये ग्लासेस आपको यहाँ टच नहीं करने चाहिए, तो ये समथिंग रेक्टेंगुलर, वेफरर, पॉइंटेड, ये शेप को हम कहते हैं वेफरर शेप्स। तो एनीथिंग पॉइंटेड इनको सूट करेगा, रेक्टेंगुलर एंड पॉइंटेड। ओके, आप इस तरह करें ना, आप बैठें और इनको जरा ये आप ये लगा कर और फिर हमें बताएं। जी, ये ले लें आप सारी ग्लासेस। जी। अच्छा, नॉर्मली तमाम फेसेस पर टच नहीं करनी चाहिए जैसे आप बता रहे हैं? टेक्निकली किसी भी फेस पे, चीक्स पे आपके ग्लासेस टच नहीं करने चाहिए। सिर्फ नाक और कान को सजा मिलनी चाहिए और किसी चीज को टच ना करें। देखा जाए तो यहाँ से भी थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है सन ग्लासेस में, ये देखें, दिस इज नॉट क्लासिक एविएटर्स। सन ग्लासेस में योर हाफ आईब्रोज शुड बी कवर्ड। सनग्लासेस में योर हाफ आईब्रोज शुड बी कवर्ड, प्लस जो नोज बोन है आपका, इस नोज बोन पे प्रॉपर उसे स्टिक करना चाहिए ग्लासेस को, बैठना चाहिए। जब आपको ग्लासेस नोज बोन पे स्टिक करेंगे और हाफ आईब्रोज कवर होंगे, विच मीन्स कि आपको ग्लासेस सूट कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो एक मिनट खड़े होते हैं। प्लस सेकेंड चीज़ के ये जो टेम्पल्स हैं, साइड टेम्पल्स, इनको स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। जनरली हम देखते हैं यहाँ से हमें प्रेस कर रहे होते हैं। प्रेस करने का मतलब है कि दिस इज नॉट योर साइज, या प्रेस कर रहे होते हैं या बड़े जो ब्रॉड हो रहे होते हैं। यस उसे यही रीज़न होती है कि आपका साइज़ नहीं होता। तो दिस इज़ परफेक्ट स्टाइल, परफेक्ट फेस के लिए ये परफेक्ट शेप है कि इनके मैक्सिमम आईब्रोज कवर हो रहे हैं इस ग्लासेस के अंदर। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। ओके, और जैस्मीन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे इनके फेस? जैस्मीन के लिए समथिंग रेक्टेंगुलर, इनके ये चीज़ें थोड़ी हेल्दी हैं जो इनको मैंने दी है लास्ट ग्लासेस। वही आप कह रहे हैं कि सूट करेंगे? जी, वो भी कुछ इस तरह का भी हम ये तो बहुत डिफरेंट। ये बेसिकली फैशन, प्योरली फैशन ग्लास, फर वाली ग्लास। ओह माय गॉड, फर वाली। अच्छा, इससे तो बहुत फायदा होगा कि आप धूप से बहुत अपना फोरहेड भी बचा सकते हैं। आप इसे यहीं खड़े हो जाए। एक फैशन का नहीं, इससे तो मेरा फेस तो कवर हो जाना है। फेस कवर आपको पता है आपको बहुत सूट करी है जैस्मीन। अब इसमें जो पॉइंट है कि नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। इससे तो माथा भी कवर हो गया। ओह वाओ, फ्रेंच कट बन गया। सीरियस नोट, सूट कर रही है, अच्छी लग रही है अगर आप फैशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये क्यों कोई न्यू ट्रेंड है? ये जी जिवॉन्ची एक ब्रांड है, ये बनाते हैं, तो ये उतार भी सकते हैं। अच्छा, ये मजे का है, ये रिमूव भी हो जाता है। और क्या पूछ रही हैं आप? मजे का ही। वो कह रही है कि फ्रिल बहुत अच्छी है, ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है। ओके, बट सेकंड चीज़ जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एक टेक्निकल चीज़ है कि क्या चीज़ आपको सूट करते है जो हम बता सकते हैं। ओके, बट स्टिल कुछ जो फैशंस बन जाते हैं
कि ये शेप ट्रेंड में है, ये मॉडल ट्रेंड में है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो सूट नहीं कर रहा होता बट वो पहनना चाहते हैं। पहनना चाहते हैं। अच्छा, तो आगे लिए क्या मैं आपको तो आप दोनों के बता दें हमें। इनके लिए जो सबसे बेसिक शेप होती है ना, लाइक दिस वन, दिस इज रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, बेसिक शेप, जो सबसे बेसिक शेप है। मैं इसको ट्राई करूं। हाँ, ये शेप इनको सूट करेगी। आईब्रोज तो कवर हो रही है, आईब्रोज भी कवर है, हाफ आईब्रोज। अब ये दिस इज स्लाइटली राउंड, तो बहुत अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। यस, बहुत अच्छी लग रही है। इसका मतलब है ये मेरे फेस के लिए है, जी, exactly, इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। और ये जो राउंड है, ये पहन के दिखाओ। ये उतना सूट नहीं करेगा। ओके, आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है बट ये इतना सूट नहीं करेगा राउंड होने की वजह से। अच्छा, ये राउंड, अच्छा ये इसको, इस शेप को क्या रेक्टेंगुलर स्पेसिफिक शेप ये है जी। बट आप इसमें देखें कि इसमें आईब्रोज इनके प्रोमिनेंट है, मैक्सिमम आईब्रोज। दो वो वेयर करो, तेनु काला चश्मा ना। ये ब्राउन है। ओके, चलें जी। बेसिकली ये शेड्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, टू टोन अच्छा, मुझे ग्लासेस का बहुत शौक है एक्चुअली, तो मुझे ये इतनी कंफर्टेबल लग रही है, मैं पूरा शो इसी में करूँगी। आपने कुछ भी करना कर ले। अच्छा, डॉक्टर साहब को कौन सी ग्लासेस अच्छी लगी? डॉक्टर साहब आपको है शौक ग्लास में? हाँ, गाड़ी में तो पहनते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को रिकमेंड करें? Because there is excessive light and you have to keep your eyes open. ये भी रेक्टेंगुलर है जी। ओके जी, ये देखें जी। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपकी तो लुक ही चेंज हो गई। सारे फेसेस हैं, ये नाक और देखने वालों को और कानों के ऊपर ही है और चीक्स को टच नहीं। वैसे ये चीक्स को नहीं हो रही, आंखों की जरूरत थी, कानों ने सजा पाई। मैं पोएट्री भी। अच्छा, अब आप जमील के लिए बताएं, क्योंकि इस तरह के भी बहुत से हमारे देखने वालों की फेस की शेप होगी, उन्हें गाइडेंस मिलेगी। जमील साहब स्मार्ट बंदे, कुछ भी पहनेंगे सूट करेगा। कुछ ऐसे फेसेस होते हैं, कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जो कुछ भी पहने सूट करेगा। क्या बात है। बट आपके लिए भी जनरली स्लाइटली रेक्टेंगुलर, ये बेसिकली फॉल वाले ग्लासेस हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहने हैं, इस तरह के कुछ पॉइंटेड शेप एनीथिंग जो आपको सूट करेगा, जिसकी इतनी फॉल ना हो। ये आई थिंक दिस इज स्मॉलर। अब आप इसमें नोटिस करें कि इनके ग्लासेस ऊपर खत्म हो रहे हैं, ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, चीक्स आपके बाहर आ रहे हैं। ठीक हो गया। आप ये शेप इनको सूट करेगी डेफिनेटली, ये वाली। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गर्म मौसम, क्योंकि ये तो हम चिट चैट जारी रखेंगे, कॉलर्स भी शामिल करते रहेंगे, ये जो गर्मियों में खास तौर पर आंखों की हिफाजत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहा यह जाता है, उसकी क्या वजह होती है और कैसे हिफाजत की जाए? उसमें देखें, सबसे पहले हम ये देख लें कि गर्मियों में ये अच्छा लग रहा है जी, आँखों को मसाइल कौन कौन से पेश आ सकते हैं। जैसे अभी स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, तो इसमें फूल खिलेंगे तो उनके पोलन या जरदाने जो हैं वो फिज़ा में आएंगे, विच इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न फॉर हेडेक, फॉर दिस आई एलर्जी एंड हसासियत एंड आई एक। अच्छा, दूसरा इसमें फिर डस्ट उड़ेगी, तो डस्ट जो गर्द है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा ग्रिटी सेंसेशन पैदा करती है। तो इसको हम कहेंगे कि एलर्जी और हसासियत। दूसरा, अब एसी का इस्तेमाल बढ़ेगा, और दूसरा फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि जो मौसम है वो गर्म मरतूब है या गर्म खुश्क है। अगर गर्म खुश्क मौसम है तो एवेपोरेशन बढ़ेगी आँख की सरफेस से, जब एवेपोरेशन बढ़ेगी तो खुश्क आँखों की अलामात पैदा होंगी। और उसके अलावा जैसे हमने यूवी रेडिएशंस को डिस्कस किया, और बाकी दुनिया की निस्बत हम चूँकि अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, तो यहाँ पे अब एक इन्फेक्शंस का रिस्क भी ज़्यादा है। एक आम इन्फेक्शन आपने सुनी होगी जिसे अशुबे चश्म कहते हैं, वो असल में वायरल इन्फेक्शन होती है, बहुत लोगों को हो जाता है। हाँ, और हम उसको कहते हैं गुलाबी आँखें, पिंक आइज एज वेल, कि वो बिल्कुल आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे रोज़ कलर की आँख हो गई है, बिल्कुल देखने में होगा रेडिश पिंक आइज। तो दैट्स टिपिकल वायरल इन्फेक्शन, अशुबे चश्म जिसको कहते हैं, वो भी गर्मियों में ज़्यादा आएगी। अब उसकी क्या एहतियात है? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग योर आइज, कि ये फैलेगी टच से, कंटेजियस है, देखने से नहीं फैलेगी। अगर आप उसको मलते हैं, आपके हाथ कंटेमिनेट हो गए हैं, अब ये आप किसी को हैंड शेक करेंगे, किसी बेबी को टच करेंगे, किस करेंगे, तो यू कैन ट्रांसफ़र दिस इन्फेक्शन। तो उसमें फिर सादा सी बात है कि अपनी आंखों को हाथ लगाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, और फिर अगर वो ज़्यादा सुर्खी बढ़ती है और ज़्यादा ग्रिटी सेंसेशन आंखों में पैदा होती है तो फिर आप डॉक्टर साहब से दवा भी ले सकते हैं। अच्छा, खारिश भी बहुत से लोगों को होती है,
बहुत ज़्यादा मलते रहते हैं और वो ड्राइनेस की वजह से होती है या एलर्जी? खारिश जो है ना वो एलर्जी और ड्राइनेस की सबसे बड़ी अलामत है। खारिश तो हमेशा हसासियत या एलर्जी से पैदा होगी, लेकिन जब आंखें ड्राई होंगी और उनमें रगड़ और फ्रिक्शन पैदा होगी तो उससे भी हसासियत पैदा हो जाएगी, हसासियत होगी तो खारिश होगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए भी वो जो आप मसनूई आंसू उसका पहला हथियार है जो आप ओवर द काउंटर लेकर तो किसी भी ब्रांड के किसके मसनूई आंसुओं के साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, क्योंकि उसमें आंसुओं ही की जो अज्जा हैं उसी को मेडिकेटेड आंसू हैं, मसनूई आंसू कहते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, अभी कॉलर है लेकिन आपने ये ग्लासेस वेयर किए थे ना, ये आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये पहन के मेरी फरमाइश है कि आप पहन के कॉलर ले रहे हैं। ओके, हेलो मंजूर, क्या हाल है? अच्छा, ये सूट कर रहे हैं इनके फेस पे। शुक्र अल्लाह का। क्या पूछना चाहेंगे? कैसी तबीयत है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। दुआ भी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा था कि मैं नजर की ऐनक लगाता हूँ। ओके। और मैं दिन में तकरीबन 12 से 14 घंटे लगाता हूँ। सुबह तकरीबन 9 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके। तो मेरी ऐनक भी जो है ना वो शीशे डबल है, नजदीक के और दूर के। इससे डॉक्टर साहब से ये मशवरा करना था कि ये कैसे मेरी जान छूट सकती है, इससे क्या करूँ मैं? जी डॉक्टर साहब। आपकी एज कितनी है? वो नहीं है अब हमारे साथ कॉलर। इसमें अब ऐनक से जान छूटने की बजाय आप ये देखें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए सूदमंद कैसे बना सकते हैं। आमतौर पर उसके लिए तो एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए कि ये ग्लासेस माइनस के हैं, प्लस के हैं, और एडिशन कितनी है और एज कितनी है, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें ये ज़रूर है, जैसे हम इस प्रोग्राम को आज गर्मियों के नुक्ता नज़र से कर रहे हैं, तो उन ग्लासेस के ऊपर भी आप शेड्स ले सकते हैं। सही। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट में काम करना पड़ता है तो आप उसको बिल्कुल सही डार्क भी बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। एंड वी होप ये सेगमेंट भी उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा जिनको सन ग्लासेस का शौक है। तो एहतियात बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे।